ओम बृहस्पतये नमो नमः। भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा एवं आरती। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल का करें, परंतु नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों और पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होती हैं और भगवान बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा अवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्रियों पुरुषों के लिए इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इनकी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता और वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटता तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती तथा राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्ति नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बागली, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्या का विवाह कराओ और अनेक यज्ञात्मक कर्म करो, जिससे तुम्हारे कुल और नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने रानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा है तो यही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजस कहना, हजावत करवाए, भोजन के समय मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। वह ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय पर तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी दोनों 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन से उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोध आया और लौटकर अपने गाँव रानी के पास जाकर बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्यों से तो बात ही नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वो
वापस चली आई। रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली तो इससे बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती न उठते न बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेचल लेने के लिए भेजा था। रानी ने बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने जब सुना तो घर के अंदर गई और उसे वहाँ एक घड़ा बेझर से भरा मिल गया। तब तो रानी और वादी बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए कि यह व्रत कैसे करेंगे, तो रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्कड़ से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया और उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे और वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को बोले कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता ना था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हमको भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे के गया है, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हमको 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर और रानी और दासी के पास धन हो गया, तो रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। और तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, त्याग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बगीचे आदि का निर्माण कराओ और मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, और तेरी नयन तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की साधीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचता। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटो में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कितना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं वह मुझको मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी मिल जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव की जय।
बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। इससे ब्राह्मण देवता भी बड़े दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ सड़की हो जाती। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को बस इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और जो अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें राजकुमार ने सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखा, माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस समय कुछ समय तक ब्राह्मण देवता का सुखपूर्व व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी के यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपने पुत्रों के जूठन को खा लिया। पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और रात को एक कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने गया, लेकिन उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना की दाल और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो उसको व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर न भोजन न बनाए न आग जलावे, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी शहर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने घर ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। राजा जेल खाने में पड़ गया। तब राजा विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी के हाथ उस खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्नों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाल टंगा देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को एक सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा किसकी धर्मशालाएं, किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, तो इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी भगवान बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ वे। इस तरह राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। वे बोलो हमारा आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे पूछा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देवी कथा सुन लो। किसान बोला जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रहिए जोत लूंगा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा की हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरों राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया हो, मेरी कहानी सुन ले। बहन बोली हे भैया, यह देश ऐसे ही है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख के आ जाऊं। ऐसा करके वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ से 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया और राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी ने कहा कि बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, सभी सोच को त्याग दे और तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तब 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती किंतु बिना बात कही नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसको कुछ मत कहना। जब रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली देखो भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी जो मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता व सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान जी का पूजन और सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे
सच्ची भावना से राजा उरा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो भगवान बृहस्पति ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसलिए सबकी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्री बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, स्वामी सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरिता, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।